और अब खबर असम से। असम के तिनसुकिया जिले में तेल के एक कुएं में अब आग लग गई है। पिछले कई दिनों से यहां से तेल रिस रहा था और ऑयल इंडिया लिमिटेड इस कुएं से जो तेल रिस रहा है उसे 14 दिन से उस लीक को बंद करने की कोशिश में थी, लेकिन वो नहीं हुआ। इस बीच इसमें आग भी लग गई है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं ऊंचा धुआं, काला धुआं उठ रहा है और इसके आसपास के इलाकों में भी फैलने का खतरा है। इसके बाद अब असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की है और इलाके में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नदीप हैं। रत्नदीप, 14 दिन हो गए इस तेल लीक को, अभी तक वो बंद नहीं हुआ। विदेशों से भी टीम आने की खबर थी, ओएनजीसी भी इस पर लगी हुई थी, लेकिन ये उल्टा आग लग गई अब वहाँ। जी हाँ, ये आग आज दोपहर को लगी है और ये आग बहुत तेजी से फैल रहा है, यही खबर आ रही है तिनसुकिया से। हालांकि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये कंफर्म किया है कि आग लगी है, मगर अब तक क्या क्षति हुई है आग में उसका असेसमेंट या उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन अभी तक ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर राज्य सरकार के तरफ से नहीं आई है। मगर अभी तक कोई भी किसी के इंजर्ड, हताहत होने की या फिर किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो जो इलाका है, ऑयल रिग ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे कि घनी आबादी नहीं होती है। ऑयल रिग के आसपास के जो 500 मीटर इलाके में कोई आबादी नहीं होती है, मगर उससे सटा हुआ एक गांव है। मगर जब 27 मई को वहां पे लीक हुआ था, जो ऑयल वेल का ब्लो आउट इसे कहते हैं टेक्निकली, ब्लो आउट जब हुआ था, उसके बाद जब ऑयल जो गैस निकल रहा था वहां से हाई प्रेशर पे और जो ऑयल कंडेंसेट निकल रहे थे, उसके बाद उस इलाके में जो गांव है बागजान, उसके सभी लोगों को वहां से इवाकुएट कर लिया गया था और उनको सेफ डिस्टेंस पे रखा गया था। रिलीफ कैंप में ऑयल इंडिया ने वहां पे उनको लेके गए और उनको कंपनसेशन भी दिया गया था। तो इसके कारण लोग वहां पे नहीं है, मगर उस वीक एरिया में ऑयल इंडिया के लोग भी काम कर रहे थे। तो जो खबर आ रही है कि वो लोग सेफली हैं, अभी तक इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। मगर ये आग इस वक्त और भी फैल रहा है और पिछले 14 दिनों से इसी तरह गैस लीक हो रहा था वहां पे। जो ऑयल इंडिया की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है और इसके साथ जो ओएनजीसी के एक्सपर्ट हैं, जो वेल किलिंग एक्सपर्ट जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने कोशिश की मगर नाकाम रहे। और इसके बाद जो एक सिंगापुर के एक फर्म है अलर्ट, उनको बुलाया गया है और वो ग्लोबल एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। और उनके 3 जो एक्सपर्ट उनको चार्टर्ड एयरक्राफ्ट द्वारा लाया गया और वो आज सुबह से वो वहां पे काम में जुटे हुए थे जब ये ब्लास्ट हुआ, ये एक्सप्लोशन हुआ। और इसके बाद जो तेजी से अब जो आग फैल रही है और राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ बात की और राज्य सरकार ने अब उस इलाके में और भी जो अपने पुलिसकर्मी या फिर जो उनके अधिकारिक हैं उनको भेजा गया है, क्योंकि सिर्फ बागजान नहीं, उससे सटा हुआ जो बाकी इलाका है उसमें भी अब अगर जरूरत पड़े तो इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाने की मुहिम करनी पड़ेगी राज्य सरकार को। और ये जो इलाका है ये बहुत जी रतन, इलाका है, बहुत ही उसमें आपके डिब्रू साइकिल नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेटलैंड्स है, सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रतन इस पूरी जानकारी के लिए।